दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट खुल रहे हैं। उसमें आप यात्रा कई प्रकार से कर सकते हैं। ये कठिन यात्रा है। यदि आप पैदल तरीके से यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 16 किलोमीटर की पैदल चलाई चलनी पड़ेगी। और इसका यात्रा करने का सबसे आसान तरीका है हेलीकॉप्टर से बुकिंग। तो हेलीकॉप्टर से बुकिंग का चूंकि तरीका अब बदल गया है, पहले साइट दूसरी थी और अब साइट दूसरी हो गई है। तो आइए हेलीकॉप्टर से बुकिंग कैसे होगी उसकी हम तरकीब जानते हैं। तो हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की ओर और खोल लेते हैं अपना क्रोम। जैसे ही आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो देखिए दोस्तों, पहले जो थी वो थी heliservices.uk.gov.in। पहले हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए ये साइट थी heliservices.uk.gov.in। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं इसने एक नए उस पर पेज पर पहुंचा दिया। ये कहता है हेलीकॉप्टर शटल टिकट बुकिंग फॉर श्री केदारनाथ धाम कैन बी बुक्ड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है heliyatra.irctc.com.co.in। अब हमें इसको क्लिक करेंगे तब हम पहुंचेंगे एक नई साइट पर जो IRCTC द्वारा डेवलप की गई है। और ये पेज खुल गया। ये आप देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर यात्रा टू श्री केदारनाथ धाम। और आप देख रहे होंगे कि कल 18 अप्रैल 2023 को दोपहर 12:30 बजे से 1 मई से 7 मई तक के जो हेलीकॉप्टर बुकिंग है वो कल शुरू हो रही है, 1 मई से 7 मई तक के लिए। तो इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट कैसे करेंगे आप समझ लीजिए कि इसके लिए आपको अपना फुल नेम देना होगा, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, फिर आप अपना स्टेट बताएंगे कि आप कौन से स्टेट के हैं। यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और यहाँ गेट OTP। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे आप पहुँच जाएंगे, आपके पास OTP आएगा और OTP आते ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ तो मैं सीधा जाता हूँ लॉगिन पेज पर और लॉगिन पेज पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर जो है आईडी होगी, मोबाइल नंबर डालता हूँ। ठीक, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने पर ये आप देख रहे हैं लॉगिन हो जाता है और ये खुल गया नया पेज। अब कहता है ये कि बुक हेली यात्रा टिकट। यहाँ से आप अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखना है आपको कि आपको अपनी 4 धाम यात्रा के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि वहाँ ये मस्ट है। आप देखिए, मैं साइट खोलता हूँ तो आप देख रहे होंगे बुकिंग इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। क्या करना है कि आपको एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और ग्रुप आईडी, ये आपको पहले डालना पड़ेगा। यानी कि जो आपने 4 धाम यात्रा पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी जैसे ही डाल देंगे उसके बाद ये आ जाएगा। चूँकि कल दोपहर से बुकिंग शुरू होगी इसलिए यहाँ सीधा सीधा लिखा आ रहा है कि बुकिंग इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो ये कल से बुकिंग शुरू होगी। हम बैक पेज पर जाते हैं और आप देखिए, अब हमें अगर 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो अब हम यहीं से कर सकते हैं 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पे पहुंचेंगे तो ये आप देख रहे हैं हमारे चारों धाम खुल जाते हैं। यमुनोत्री धाम 22 अप्रैल से खुल रहे हैं इसके कपाट। दूसरा आप देखें गंगोत्री धाम, ये भी 22 अप्रैल से इसके कपाट खुल रहे हैं। फिर है केदारनाथ धाम जी, 25 अप्रैल से इसके कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम 27 अप्रैल और हेमकुंड साहिब
20 मई, ये 20 मई से खुलेंगे। तो ये चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहला स्टेप है। उसके बाद यहाँ हम कंटिन्यू पर चले जाएंगे और जैसे ही हम कंटिन्यू को क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ भी एक जो विंडो खुलती है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप यह है रजिस्टर और लॉगिन। अगर आपका यहाँ पर चारधाम यात्रा में इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, और अगर आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 पेज ओपन हो जाते हैं। एक पेज उनके लिए जिनको रजिस्टर करना है और जो राइट में आप देख रहे हैं वो है लॉगिन टू योर अकाउंट, कि अगर आप पहले से ही आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर अपना पहले जो है लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है तो इसमें आप देख रहे हैं कि एंटर नेम, नाम मांगेगा। इधर जो है बराबर में आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आप टूर ऑपरेटर हैं या इंडिविजुअल हैं या फैमिली के साथ हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। बराबर में ही आपको है टूर कंपनी का नेम। जैसे ही अगर आप इंडिविजुअल दबा देते हैं तो ये हट जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है पासवर्ड और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, यहीं से फिर आप साइन अप कर देंगे। इस तरह से ये आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इस पर आप रजिस्टर कर चुके हैं, तो अपना मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, और जैसा कि मैं पहले रजिस्टर कर चुका हूं अपने आप को, तो मैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर इसको खोल लेता हूं। ये मैंने अपना कैप्चा और भर देता हूं और साइन इन कर देते हैं। जैसे ही हम साइन इन करते हैं तो आप ये देखिए, ये नया पेज खुल जाता है चारधाम यात्रा का, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड नाम से। और इसमें आप देख रहे हैं कि आप क्रिएट और मैनेज टूर इन्फो या ऐड और मैनेज पिलग्रिम्स और टूरिस्ट यात्रा पंजीकरण कराएं। अगर हमें अपना यात्रा पंजीकरण कराना है तो हमें इस पर ही जाना, क्लिक करेंगे। और देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्रिएट सेलेक्ट टू ऐड पिलग्रिम्स और टूरिस्ट, ठीक, तो हम ऐड न्यू टूर कर देते हैं। और देखिए जैसे ही ये करते हैं, यहाँ सब लिखा आ जाता है कि सेलेक्ट योर टाइप, आपकी चारधाम यात्रा की क्या है, रिलीजियस है। उसके बाद आपको बताना है कि सेलेक्ट टूर ड्यूरेशन, इसमें आप मैक्सिमम जो है 15 दिन का जो है गैप रख सकते हैं। ये डेट्स खुल रही हैं, आप कोई सी भी डेट्स खोल लीजिए। मान लीजिए 1 तारीख से ही हम ले लेते हैं, 1 मई से, और 1 मई से ये 15 तक का खुलेगा। तो ये हमारा अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर जाकर ये हमने अप्लाई कर दिया। और नंबर ऑफ टूरिस्ट, कितने टूरिस्ट हैं। अब उससे पहले ही आप देख रहे हैं यहाँ ऐप स्लॉट्स आ गए अवेलेबल, कौन कौन से स्लॉट्स हैं। यहाँ देखिए आप, जैसे आप देखिए 1 मई में यमुनोत्री नॉट अवेलेबल, केदारनाथ जी नॉट अवेलेबल, गंगोत्री में 3035 लोगों के लिए अभी है, बद्रीनाथ जी में है 5824 के लिए, हेमकुंड साहिब में चूँकि यात्रा शुरू नहीं हो रही है तो उसकी बुकिंग नहीं हो सकती है। ऐसे ही आप देख रहे हैं 3 मई, 2 मई में भी यमुनोत्री केदारनाथ जी बिल्कुल नहीं है, गंगोत्री और बद्रीनाथ जी हैं, यहाँ पर आप बुकिंग करा सकते हैं। तो केदारनाथ जी की तो आप देख पा रहे होंगे कि बुकिंग सीधा सीधा जाकर मिल रही है हमें 17 तारीख में, उससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। 16 मई तक के स्लॉट पूरे बुक हैं केदारनाथ जी के लिए, यमुनोत्री और केदारनाथ जी के लिए पूरे के पूरे स्लॉट बुक हैं। 16 के बाद ही आपको मिल सकता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस थी रजिस्ट्रेशन की, और आप इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और बुकिंग कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन कर सकें। धन्यवाद।